5 स्टार होटल, रात 2:19। रूम नंबर 17 का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की सील थी, कमरे में कोई घुसा नहीं। ऐसे में राजीव कपूर की रहस्यमयी मौत कई सवाल खड़े कर रही थी। और 6 घंटे बाद इस मौत में पहला नाम सामने आया। सुबह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अमन कुमार होटल पहुंचा। पहली नजर में संभवतः हार्ट अटैक। राजीव कपूर 42 साल का था। राजीव के फोन से आखिरी कॉल रात के 9:40। ड्यूरेशन 9 मिनट 32 सेकंड। अननोन प्रीपेड नंबर। सीसीटीवी देखा गया। 8:10 में चेक इन, 9 बजे डिनर और 10:15 उसने डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगाया। लेकिन 10:02 से 10:08 तक कॉरिडोर कैमरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं था। किसी ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी और शायद वही इस मौत का जिम्मेदार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, दिल की धड़कन रुकने से मौत, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने कहानी बदल दी। ब्लड में पोटेशियम का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा था। किसी ने शरीर में ऐसा केमिकल पहुंचाया जो दिल को अचानक रोक सकता है। अब यह नेचुरल मौत नहीं लग रही थी। फोटोज री एग्जामिन करने पर दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर के नीचे एक छोटा सा पंक्चर मार्क दिखा, जैसे सुई चुभी हो। अब मामला साफ था, इंजेक्शन दिया गया था। ऑफिसर अमन ने होटल लॉग चेक किया। रात के 10:05 में डॉक्टर विजिट, डॉक्टर राघव मेहरा। कार्डियक अरेस्ट, इंजेक्शन, डॉक्टर एंट्री, सीसीटीवी डिलीशन, सब कुछ एक दिशा में जा रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने घबराते हुए बताया, मैं होटल गया था, लेकिन ऊपर नहीं गया। उन्होंने खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। पार्किंग सीसीटीवी देखा गया। डॉक्टर की बात सच निकली। कॉल रिकॉर्ड मैच हुआ। रात के 10:04 पर राजीव ने उसे कॉल किया था, लेकिन ऊपर कोई नहीं गया। आईटी ऑडिट से पता चला, डॉक्टर का लॉगिन आईडी रूम 17 के वाईफाई से इस्तेमाल हुआ था। मतलब किसी ने डॉक्टर को फंसाने की चाल चली थी। अब कहानी उलझ गई। अमन को यह सवाल खाए जा रहा था कि इंजेक्शन किसने दिया। रूम लॉक था, कोई अंदर नहीं आया। फॉरेंसिक टीम ने बताया, इंजेक्शन का एंगल ऐसा था जो खुद भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया जा सकता था। सुई नहीं मिली, कोई सीधा सबूत नहीं। अब मर्डर और सुइसाइड के बीच एक पतली रेखा रह गई। अमन ने राजीव की पत्नी से हुई एक बात याद की। वो बार बार कहते थे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक क्या? अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मंगवाए गए। अमन ने फाइल पलटी। 3 महीने पहले 38 करोड़ का लोन, शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट। अगर पैसा नहीं लौटता, फाइनेंस कंपनी, उसकी पूरी कंपनी निगल सकती थी। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी निकली, 50 करोड़। पॉलिसी उसी फाइनेंस कंपनी को असाइन थी। 9:40 वाली लंबी कॉल ट्रेस हुई। पता चला कॉल सेम टावर सेक्टर से किया गया था। मतलब कॉल कहीं आसपास से ही आया था, और उसके बाद से वो नंबर बंद था, जिसके कारण ट्रेस नहीं हो पा रहा था। अचानक अमन के दिमाग में कुछ आया और उसने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी। अमन ने होटल रूम दोबारा सर्च किया और वही एसी वेंट से छोटा कीपैड फोन मिला, बैटरी अलग। अमन मुस्कुराया और होटल से ऑफिस के लिए निकल गया। अमन के सामने अब पूरा खेल साफ था। अगर मौत सुइसाइड साबित होती, इंश्योरेंस पैसा नहीं देती, लोन बकाया, सब खत्म। लेकिन अगर मौत संदिग्ध रहती, इंश्योरेंस पे आउट, पहले लोन के 38 करोड़ रुपए क्लियर, बाकी पैसे पत्नी को मिल जाते। उसने धीरे से कहा, तुम मरना चाहते थे, लेकिन उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। अब सब कुछ पैसे की दिशा में जा रहा था। अमन ने कॉल की गुत्थी के लिए यह थ्योरी दी। राजीव ने ही खुद को कॉल किया था और दूसरा फोन एसी वेंट में छुपा दिया था। 9 मिनट 32 सेकंड। क्यों? डॉक्टर एंट्री फेक करने के लिए, स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए।
मेडिकल इमरजेंसी इल्यूजन के लिए। सबको जवाब मिल गया था, लेकिन अदालत को नहीं। इंजेक्शन मिला नहीं, सीधा कन्फेशन नहीं, कोई गवाह नहीं। फॉरेंसिक्स कह रहा था संभव है, लेकिन कानून कहता है साबित करो। अमन ने फाइल बंद की। इरादा पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। क्लासिफिकेशन अनडिटरमिन्ड। इंश्योरेंस कंपनी ने मामला अपने हाथों में लिया, लेकिन जानबूझकर की गई आत्महत्या साबित नहीं कर पाए। पैसा जारी हुआ। पहले 38 करोड़ रुपए लोन क्लियर, बाकी नंदिता के खाते में। जिंदगी ने राजीव को हरा दिया था और राजीव ने कर्ज को। मामला बंद हो चुका था। फाइल्स आर्काइव में चली गई। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। 2 महीने बाद नंदिता को एक शेड्यूल्ड ईमेल आया। मेल में एक वीडियो अटैच था। वीडियो प्ले हुआ। स्क्रीन पर राजीव बैठा था, चेहरा थका हुआ। कुछ सेकंड वो कैमरे को देखता रहा, फिर बोला, मैंने कोशिश की थी सब ठीक करने की, लेकिन कभी कभी आदमी समस्या नहीं चुनता, बस जिम्मेदारी चुनता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम सब खो दो, बस इतना याद रखना। वीडियो खत्म। नंदिता चुप बैठी रही। कुछ दिन बाद वो अमन के पास पहुंची। उसने पूछा, क्या राजीव ने ये सब जानबूझकर किया? अमन ने कहा, उन्होंने जो भी किया वो आपके भविष्य के बारे में सोचकर किया। लेकिन कानून इरादे नहीं पढ़ता, सिर्फ सबूत पढ़ता है। नंदिता की आंखें भर आई। कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, बस भारी होते हैं। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या प्यार के नाम पर कानून से खेलना सही है? अगर आप अमन की जगह होते तो क्या लिखते? सुइसाइड या वही जो अदालत में टिक सके?